दोस्तों, उस लड़की ने अब तक 120 से ज़्यादा मेडल जीते हैं योगासना में, लेकिन इस बार योगासना वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसे गोल्ड मेडल आया है, जो कि बाकी सभी मेडल से, बाकी सभी चैंपियनशिप से बहुत बड़ा है। सृष्टि दहिया मेरे साथ में है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज की स्टूडेंट हैं। सृष्टि, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक तो पहली बार योगासना का वर्ल्ड कप हुआ और उसमें भी आपका गोल्ड मेडल आ गया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा एक ड्रीम था कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो और मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, मैं अपने कंट्री के नेशनल एंथम को वहाँ पे प्ले करवा पाऊँ और मेरा वो ड्रीम पूरा हो गया है। और मैं जो था कि मैं अपनी फैमिली को प्राउड फील कराऊँ, वो मैंने कराया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 75 से ज़्यादा देश, 79 कंट्रीज थी वहाँ पर। 522 उनके योगासना एथलीट्स थे और उनके बीच से गोल्ड मेडल लेकर आई। कितने दिन से ये तैयारी चल रही थी? योगा आप कब से कर रही हैं? मैं वैसे तो योगा 9 ईयर से कर रही हूँ, बट वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी मैं 1 साल से कर रही थी। लास्ट ईयर योगा का एशियन गेम्स हुए थे, उस टाइम पे उन्होंने अनाउंस करा था कि नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी। मैं तब से वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी कर रही थी और फिर इसके ट्रायल्स हुए थे 2 से 3 मई को साई सोनीपत में। देन वहाँ पे उसके बाद हमारा टीम इंडिया में मैं सिलेक्ट हुई और हमारा टीम इंडिया का कैंप अहमदाबाद साई में लगा और हमारा 4 जून से 8 जून तक फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई। 9 साल से आप योगा कर रही हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? किसने आपको शुरू कराया? किसको देखकर आपने शुरू किया? मेरे भैया स्केटिंग करते थे जो मेरे से 6 साल बड़े हैं, तो मैं उन्हें वो वहाँ पे उन्हें स्प्लिट्स वगैरह करवाते थे, तो उन्हें देख देख के मैं भी करती थी। और घर पे नॉर्मल जैसे योगा करते हैं हेल्थ के लिए, तो वैसे घर में करते थे। तो उन्हें देख देख के मैंने करनाल में योगा करना शुरू करा, करनाल के करण स्टेडियम में। देन वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि योगा के टूर्नामेंट्स भी होते हैं, तो मैंने वहाँ पे योगा के टूर्नामेंट्स खेलने शुरू करे। उसके बाद से मैं कंटिन्यूस योगा 9 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ और कॉम्पिटिशन्स उसमें खेल रही हूँ और मेरे पास 30+ नेशनल मेडल्स हैं अब तक। कहाँ कहाँ से सीखा आपने? क्योंकि ये शायद सिर्फ घर में बैठकर या यूट्यूब को देखकर तो नहीं आया होगा। करण स्टेडियम में वहाँ पे कोच थी हमारी लवलीन गाबा मैम और मेरे सीनियर्स थे वहाँ पे गौरव भैया, रुपिंदर भैया। उन्होंने मेरे को कंपटीशन लेवल के लिए तैयार करा। देन उसके बाद हम फरीदाबाद शिफ्ट हुए थे, वहाँ पे मैंने अकेडमी में प्रॉपर योगा सीखा। देन उसके बाद से प्रॉपर कोचिंग मैंने शुरू करी है। और मेरी मदर जो हमेशा मेरे साथ रहती है कॉम्पिटिशन्स में, उन्होंने भी योगा का कोर्स करा, उन्होंने भी योगा में एमए करी। देन उसके बाद से मेरी मदर अब मुझे कंटिन्यू योगा कराती है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी बॉडी में। इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी के लिए कितनी मेहनत, इसके अलावा आप और क्या क्या करती हैं खुद को फिट रखने के लिए? वर्ल्ड चैम्पियनशिप से पहले मैं दिन में 4 घंटे प्रैक्टिस करती थी। 2 घंटे मैं सुबह कॉलेज में प्रैक्टिस करती थी, जिसके लिए मुझे नीरू मैम और विजय लक्ष्मी मैम हमारे प्रिंसिपल, उन्होंने परमिशन दी थी मैं सुबह कॉलेज में प्रैक्टिस करने के लिए। देन उसके बाद मैं 2 घंटे शाम को मेरे पीजी पे प्रैक्टिस करती थी। और जब पढ़ाई होती थी, एग्ज़ाम्स होते थे, तो प्रैक्टिस आवर्स कम भी हो जाते थे, कभी ज़्यादा भी हो जाते थे, बट मिनिमम 3 to 4 आवर्स मैं दिन में प्रैक्टिस करती थी। ठीक है। रोज दिन में कम से कम 3-4 घंटे की प्रैक्टिस थी। माँ का इन्होंने जिक्र किया है। माँ अभी यहाँ साथ मौजूद नहीं है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इनके घर पे कहा गया था कि अगर आपको स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो आप जहाँ जहाँ जाएंगी आपकी माँ को साथ जाना होगा। माँ साथ कैसे जाएंगी, इसके लिए माँ ने बकायदा शुरुआत की योगा को और अब वो योगा कॉम्पिटिशन को जज करती हैं। अब वो जज है, नेशनल जज है वो। हाँ जी। जैसे पेरेंट्स कंपटीशन में पेरेंट्स को अलाउ नहीं करते, तो उस टाइम पे मम्मा ने फिर योगा में डिप्लोमा करा, कोर्स करा। देन नेशनल कोचिंग कैंप अटेंड करे, नेशनल जज कैंप अटेंड करे, नेशनल जजमेंट के एग्ज़ाम्स दिए और अब मेरी मदर नेशनल जज हैं। तो माँ भी बेटी के लिए उसी फील्ड में आई, हालांकि अलग मुकाम उन्होंने भी हासिल किया। कभी मम्मी ने आपके किसी गेम को जज किया, उसमें वो जज रही? ऑनेस्टली सेइंग, मम्मी ने मेरे किसी इवेंट में जज नहीं करा। अगर जैसे सेम कंपटीशन में अगर मम्मी जज होती थी, तो मम्मी दूसरे एज कैटेगरी या दूसरे इवेंट वालों को जज करती थी, मुझे नहीं करती थी, ताकि लोग ये ना बोल सके कि हाँ इसने तो पार्शियलिटी करी है। ठीक है। अब घर में तो पूरा ऐसा ही माहौल है कि मम्मा भी उसी काम में, बेटी भी उसी काम में है। कोई रोक टोक, कोई रुकावट तो नहीं अब? नहीं, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरी बहुत सपोर्टिव फैमिली है, वो मुझे किसी कंपटीशन में जाने से नहीं रोकते हैं। और उल्टा, अगर कहीं पे कुछ भी ज़रूरत पड़े तो वो हमेशा मुझे हर चीज़, हर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं और मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही फैसिलिटीज़ देते हैं।
कितना ख्याल आप रखती हैं खुद का, क्योंकि डाइट मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा आपकी इस पूरी प्रैक्टिस का, इस योगासना एथलीट बनने का। क्या कुछ छोड़ना पड़ता है? मेन फोकस हमारा जैसे योगा में मेन रोल मसल्स का होता है। तो जैसे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मसल्स ब्रेक होती है, तो उन्हें रिकवर करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। तो मेन जो फोकस होता है वो हाइड्रेशन और प्रोटीन डाइट पे होता है। और जब हमारा कैंप हुआ था, जो अभी साई में वर्ल्ड कप का टीम इंडिया का कैंप हुआ था, उसमें भी योगासना भारत ने जो ऑर्गेनाइज करवाया था साई के कोलैबोरेशन में, तो उसमें भी हमें दिन में तीनों टाइम हाइड्रेशन और हमारे प्रोटीन डाइट पे पूरा ध्यान देते थे। और हमें तीनों टाइम प्रोटीन जैसे पनीर, सोयाबीन, चिकन जो बच्चे खाते हैं नॉनवेज, उन्हें सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे। कितना कुछ आपको छोड़ना पड़ा? डाइट में तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ छोड़ा होगा आपने। उसके अलावा क्या क्या सेक्रीफाइसेस, कभी कोई फैमिली फंक्शन में पहुंच पाते हो या नहीं, या सब कुछ छोड़ रखा है? कभी घूमने गए, कॉलेज में हो, दोस्तों के साथ? अब मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं दोस्तों के साथ अभी तक फर्स्ट ईयर में कहीं भी घूमने नहीं गई हूँ। पूरा सेशन खत्म हो गया? मैं कहीं घूमने नहीं गई हूँ दोस्तों के साथ। इवन जो डीयू के इलेक्शंस थे मैंने वो भी नहीं देखे। और आइसक्रीम जो कि मुझे पसंद थी, अब मैं बहुत कम खाती हूँ। लाइक 2 महीने 3 महीने में एक बार मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ कभी कभी। मैंने आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी छोड़ रखे हैं। ठीक है। एक और सवाल है मैं, क्योंकि पहली बार ये वर्ल्ड कप हुआ था, काइंड ऑफ वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। इसमें किन चीज़ों को देखकर किसी को विनर या किसी को गोल्ड मेडल दिया जाता है? जैसे आपकी ही कैटेगरी में क्या वो चीज़ें थी जिनको देखकर डिसाइड हुआ कि ये गोल्ड मेडलिस्ट होंगी? तो जो मेरा जो इवेंट था वो था सीनियर गर्ल्स ट्रेडिशनल ग्रुप इवेंट। ट्रेडिशनल ग्रुप इवेंट हमारा फाइनल राउंड हुआ था श्रीलंका की टीम के साथ। हमारे ट्रेडिशनल ग्रुप में हमारा एक चार्ट है, योगासना भारत हमारी एसोसिएशन है जो एफिलिएटेड हो चुकी है गवर्नमेंट से। उन्होंने एक 250 आसनास का चार्ट बनाया है। तो ट्रेडिशनल ग्रुप में हमें उन 250 आसनास में से हमारी टीम 5 चैलेंजेस देगी सामने वाली टीम को। देन सामने वाली टीम हमें 5 चैलेंजेस देगी, और जो टीम चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाई विद प्रॉपर परफेक्शन एंड कोड ऑफ पॉइंट जो कि योगासना भारत ने दिए हैं उनके अकॉर्डिंग, तो वो जीत जाएगी। और ये जजेस उस टाइम पे हमें साथ के साथ हमें मार्क्स देते हैं, और उन मार्क्स को टोटल करके हमारे फाइनल स्कोर आते हैं, और उन स्कोर के अकॉर्डिंग विनर घोषित करे जाते हैं। ठीक है। तो अभी अब आप योगा में ही फ्यूचर देख रही हैं? अगर देख रही हैं तो किस रूप में और कहाँ पहुँचना है, किस तरह के मेडल्स जीतने हैं, और योगा का फ्यूचर आप कैसे देखती हैं ग्लोबली और इंडिया में? योगा अभी तक लोगों को ऑनेस्टली सेइंग योगा लोगों को पता ही नहीं है कि योगा स्पोर्ट्स में आ चुका है। अब फर्स्ट वर्ल्ड कप योगासना चैम्पियनशिप थी, इसमें हमें ये चीज़ 75 कंट्रीज़ का क्राइटेरिया था जो कि हमें क्रॉस करना था योगा को कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स में ऐड करने के लिए, जिसके लिए योगासना भारत, वर्ल्ड योगासना और हमारे जनरल सेक्रेटरी जयदीप आर्य सर, इन सब ने बहुत एफर्ट्स करे और हमारा एक क्राइटेरिया पूरा हो चुका है 75+ कंट्रीज़ का। अब जो आने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स है और ओलंपिक गेम्स है उनमें योगा ऐड ऑन हो जाएगा, और अब मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी जिसमें योगा ऐड ऑन हो जाएगा और ओलंपिक गेम्स जिसमें योगा ऐड ऑन हो जाएगा उनमें मेडल लेके आऊँ। बेटियां हमेशा से देश का नाम रोशन करती आई हैं, अभी भी सृष्टि ने हम सब का नाम रोशन किया है, लेकिन अब हम थोड़े लालची हो रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द एक बार फिर से हम सृष्टि से मिलेंगे और तब उनके पास कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल होगा।